हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज ब्लॉग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे के सोलर इन्वर्टर की फॉल्ट कोड 10 के बारे में। इसका मतलब होता है ग्रिड वोल्टेज आउट ऑफ रेंज। मीन्स आपकी ग्रिड साइड से जो एसी वोल्टेज आ रही है वो आपके इन्वर्टर के परमिटेबल रेंज से बाहर है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे परमिटेबल रेंज से बाहर होने का क्या क्या कारण हो सकता है, और साथ में इसकी ट्रबल शूटिंग भी बताएंगे कि इसकी ट्रबल शूटिंग आप कैसे करेंगे। तो पहला पॉइंट है रॉन्ग एसी कनेक्शन। जो आपने एसी ग्लैंड में या एसी टर्मिनल पे जो आपने एसी केबल की जो कनेक्शंस किए हैं, हो सकता है वो कनेक्शंस आपकी गलत हो। तो कभी भी एसी ग्लैंड की जो कनेक्शन कर रहे हैं उस पे प्रॉपर तरीका से मार्क किया हुआ है, जो आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है N1 2 L&PE। इसी प्रकार आपको बैक साइड में भी लिखा हुआ होगा। इस पिक्चर में जो आप देख रहे हैं, एन पे आपको न्यूट्रल कनेक्शन करना है, पी पे अर्थिंग का कनेक्शन करना है, और L2 and 1 पे आप सीक्वेंस चेंज भी कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा के सोलर के इन्वर्टर में। तो एल पे आप रेड डालिए, 2 पे वाई डालिए, और 1 पे आप ब्लू डाल सकते हैं, या इसको आप सीक्वेंस चेंज करके भी आप कर सकते हैं। कई कस्टमर्स क्या करते हैं कि न्यूट्रल या पी पे फेज का कनेक्शन कर देते हैं। उस कंडीशन में आपको ये फॉल्ट कोड मिलेगा, एरर कोड 10। तो आपको ध्यान से कनेक्शन करना है। नहीं समझ में आ रहा है तो आप कंपनी को कॉल कर लीजिए या डिस्ट्रीब्यूटर को कॉल कीजिए, वो हेल्प करेंगे आपको कनेक्शन करवाने में। सेकेंड पॉइंट है एनी वन फेज इज नॉट कनेक्टेड विद योर इन्वर्टर। इसका मतलब है, हो सकता है आपकी केबल की जो कनेक्शंस है ओके है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। तो आपको सबसे पहले आप अपने एसी ग्लैंड को बाहर निकालिए और वहां पे आप अपने एसी ग्लैंड का पिन को चेक कीजिए कि वो पिन आपका मेल्ट तो नहीं हो गया है। हो सकता है आपका मेल की पिन मेल्ट हो, या हो सकता है आपका फीमेल की पिन मेल्ट हो, इन्वर्टर साइड की जो पिन होती है। तो इसको भी आपको चेक करने की जरूरत है, जैसे कि आपको इस फोटोग्राफ में दिखाया गया है। अगर आपकी पिन ओके है, फिर आपको एसी ग्लैंड पे वोल्टेज चेक करना है, जैसे कि इस वीडियो में चेक किया जा रहा है। यहाँ पे आपको वोल्टेज पैरामीटर्स पे ध्यान रखना है कि आपका जो वोल्टेज है 200 से लेकर 260 के रेंज तक आना चाहिए, और फेज टू फेज आपका 400 से लेकर के 440 तक आना चाहिए, और हर फेज में वोल्टेज आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं 190 दिखा रहा है, यहाँ पे आपको अलार्म दिखाएगा। ठीक है, और फेज टू फेज भी अभी हम वोल्टेज चेक करेंगे। तो आपको यहाँ पे जरूर ध्यान रखना है, ये फेज टू फेज आपको वोल्टेज येलो और रेड में आ ही नहीं रहा है, देख रहे हैं, इसलिए यहाँ पे अलार्म आपको शो कर रहा है। यानी कि जो पीछे से जो वोल्टेज आ रहा है वहां पे एक फेज को दो फेज बना दिया गया है, इसलिए आपका एक फेज में वोल्टेज नहीं आ रहा है। फेज टू न्यूट्रल चेक करेंगे तो तीनों फेज में दिखाएगा, और फेज टू फेज चेक करेंगे तो आपका किसी एक फेज में आपका वोल्टेज नहीं दिखाए। फिर यहाँ पे अगर आप चेक कर लिए हैं, फिर आपको क्या करना है कि डीसी-डीबी के लेवल पे भी चेक करना है कि आपकी वोल्टेज डीसी-डीबी तक सही आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर आपकी डीसी-डीबी के लेवल पे भी अगर आपकी वोल्टेज सही नहीं आ रही है, फिर आपको कस्टमर का जो मीटर लगा हुआ है वहाँ पे आप वोल्टेज चेक कीजिए, फेज टू न्यूट्रल और न्यूट्रल टू ग्राउंड। कई बार क्या होता है कि कंप्लेन किया जाता है तो ग्रिड वाले आते हैं और अपने मीटर में वोल्टेज शो कर देते हैं। आपके मीटर में वोल्टेज तो फेज टू न्यूट्रल का दिखाता है, लेकिन फेज टू फेज का वोल्टेज वहां पे नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, मल्टीमीटर से फेज टू फेज का वोल्टेज चेक करना है और सही कराना है, फिर आपका इन्वर्टर चलने लगेगा। ये इन्वर्टर का प्रॉब्लम नहीं होता है, इसके लिए आपको कंप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ओके, और लास्ट पॉइंट है आपका फेज डिफरेंस वोल्टेज लेस देन 10 वोल्ट होना चाहिए। 10 वोल्ट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फेज डिफरेंस वोल्टेज का मतलब होता है कि जैसे कि एक फेज में आपका 250 आ रहा है और दूसरे फेज में आपका 240 आ रहा है और तीसरे फेज में आपका 230 आ रहा है,
तो आपका इन्वर्टर वर्क करेगा। लेकिन एक फेज में 250 आ रहा है, दूसरे फेज में आपका 220 आ रहा है, तो ये इन्वर्टर वर्क नहीं करेगा। यहाँ पे आपका फेज डिफरेंस वोल्टेज ग्रेटर देन 10 वोल्ट है। कई बार क्या होता है कि किसी एक फेज में हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज का इशू होता है। इसका मतलब होता है कि आपकी जो केबल की कनेक्शन है वो लूज है या आपका न्यूट्रल लीक है। तो एक बार आपको न्यूट्रल का भी अर्थ के साथ वोल्टेज चेक करना होगा। न्यूट्रल टू ग्राउंड वोल्टेज आपका लेस देन 10 वोल्ट होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर आपका न्यूट्रल टू ग्राउंड वोल्टेज 10 है और आपका जो फेज और न्यूट्रल की जो वोल्टेज आ रही है वो आ रहा है आपका 240, यानी कि उसमें 10 वोल्ट एक्स्ट्रा आ रही है जो आपकी न्यूट्रल और अर्थ ग्राउंड में दिखा रहा है। ठीक है, वो एक्चुअल में 230 वोल्ट है और आपको फेज और न्यूट्रल में आपका 240 दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। इस फॉल्ट को आप ऑनलाइन भी एनालाइज कर सकते हैं। मैं एक छोटा सा वीडियो क्लिप दिखाऊंगा। अगर आप अपने इन्वर्टर को ऑनलाइन कर रखे हैं तो आप उसको लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद में आपको ये डेटा शो करने लगेगा। उसके बाद आपको लिस्ट पे क्लिक करना है। लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका प्लांट शो करेगा, वहाँ पे आपको उस पे क्लिक करना है। उसके बाद डिवाइस पे क्लिक करना है। ठीक है, डिवाइस पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे इन्वर्टर का सीरियल नंबर शो करेगा, उस पे आपको क्लिक करना है और आपको डेटा पे क्लिक करना है। डेटा पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको इन्वर्टर्स का हर एक एक्टिविटीज और वोल्टेज, एम्पियर्स, फॉल्ट कोड, वाट पावर्स, यूनिट्स, टेम्परेचर्स, फेज टू फेज वोल्टेज, फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज और उसका एम्पियर, हर चीज आपको यहाँ पे शो करेगा। अगर किसी फेज में वोल्टेज आपका वन फेज को टू फेज बनाया गया है तो यहाँ पे आपका फेज टू फेज वोल्टेज आपको 0 दिखाएगा। ठीक है, और अगर वोल्टेज आपका हाई है तो यहाँ पे आपको हाई वोल्टेज भी दिखाएगा। तो ऐसे आप अपने सिस्टम को भी एनालाइज कर सकते हैं। इससे आपकी विजिट प्लान करने में आसान होगा। ओके, अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।